डांगी है। अच्छा, कहाँ से आप? सांगवा। उदयपुर में है क्या? ठीक। आप कहाँ से हो? हैं? सिंगू नाम है आपका? तो अच्छा, नाम क्या है आपका? पूजा डांगी। दोनों सिस्टर हो गए? तो पड़ोसी हो? तो और आपका देखो क्या खतरनाक मेल हुआ आपका, है ना? दोनों डांगी डांगी मिल गए, है ना? हाँ, डांग मत बता देना आप, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप? मोहित अबाड़ा लबाना, ये क्या होते भाई? अच्छा, लबाला है ना बंजारा में। आप गोत्र होगा लबाना, है ना? अच्छा, कहाँ से हो आप? मासवाड़ा से हो? चलो बढ़िया। बैठो। 12th कब पास की थी? किसी साल की है? आपने कब की? इसी साल की है? मतलब आप नौकरी नहीं छोड़ोगे, मतलब है? खतरनाक आदमी। मतलब आप डायरेक्टली नौकरी लेना चाहते हो? पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए। कर लोगे ना? कर लोगे ना? बढ़िया। क्योंकि देखो, ये याद रखना कि पहले बच्चों ने भी तैयारी कर रखी है, उनसे पहले बच्चों ने भी तैयारी कर रखी है। इसका मतलब तैयारी तो बहुत की है, लेकिन अगर अपने को आगे बढ़ना है तो अपने कुछ अलग करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब अपने को ऐसा नहीं भाई वो लोग कह रहे हैं हाँ 2 घंटे, ऐसे नहीं। अपने को वो हालत है भाई, अपने को जो 0.5 से नहीं रहना अपने को। भाई लोग जो रहते हैं 0.5 एक नंबर से रहते हैं, उनकी तैयारी होती है, तो अपने को वो नहीं करना है। अपने को फर्स्ट टाइम में निकालना और बढ़िया तरीके से निकालना है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। बुक मिल गई आपको? अपने को एडिट नोट लिखने अपने को, ठीक है? अब बताओ अपन क्या पढ़े थे लास्ट में? खनिजीकरण। क्या पढ़े थे अपन? खनिजीकरण। खनिजीकरण पढ़ रहे थे बेटा, 2 मिनट को। खनिजीकरण। चलो, अपन खनिजीकरण पढ़ रहे थे। खनिजीकरण क्या होता है बताओ? देखिए, खनिजीकरण है ना। अब अपन ने ये स्टार्ट किया नया टॉपिक, नया स्टूडेंट ध्यान रखना। खनिजीकरण स्टार्ट कर रखा है। और उन खनिजीकरण में क्या पढ़ा अपन ने? क्या होता है बताओ? कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ का किस बदलना बताओ? हाँ, कार्बनिक पदार्थ को कैसे बदलना? अकार्बनिक पदार्थ। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक बदलना क्या कहलाता है? खनिजीकरण कहलाता है। और अकार्बनिक का कार्बनिक बदलना क्या कहलाता है? अखनिजीकरण कहलाता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा खनिजीकरण के लिए क्या बताया अपन ने? बताओ, उपयुक्त अनुपात कितना होता है? 20 से 30 अनुपात 1 या 20 अनुपात 1 से कम हो गया। सही बात है कि नहीं है? और अखनिजीकरण के लिए क्या हो गया? 30 अनुपात 1 से ज्यादा या कम? ज्यादा होगा, उसको अखनिजीकरण कहा जाता है। फिर अपन एक चार्ट बनाए तो एक बार बता देते हैं, इनको भी याद रहेगा अपने को। सबसे पहले किसके बताओ? कार्बनिक पदार्थ। किसकी बात करते हैं? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बन का किस मतलब बताओ? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बताओ? एमिनो अम्ल। किसकी बात करते हैं? एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल किस मतलब बताओ? अमोनियम। किस मतलब का बताओ? अमोनियम। और अमोनियम किस मतलब का? नाइट्राइट। किसकी बात करते हैं? नाइट्राइट। और नाइट्राइट से किस मतलब बताओ? नाइट्रेट। ये अपने पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब अपन ने बताया था कि अगर पॉलीपेप्टाइड होगा एमिनो मतलब क्या होता है बताओ? अम्लीफिकेशन। क्या कहते हैं उसको? अम्लीफिकेशन होता है, ठीक है। और एमिनो अम्ल को किस में बदलना? क्या होता है इसको बताओ? क्या होता है इसको? अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिफिकेशन। और अमोनियम का नाइट्रेट मतलब क्या बताओ? नाइट्रिफिकेशन। कौन सा होता है? नाइट्रिफिकेशन। नए स्टूडेंट ध्यान रखना इसमें। अब अपन ने बोला कि अगर अपने पहले खनिजीकरण का सबसे प्रथम चरण कौन सा है? अम्लीफिकेशन। सबसे लास्ट कौन सा है? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के लिए पीएच कितना चाहिए बताओ? 6.5 से 7.5, या फिर क्या आएगा बताओ? 8.5। बताओ टेम्परेचर कितना हो गया? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। 25 से कितना हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। अमोनियम से नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। और एमिनो अम्ल का अमोनियम बदलना क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन। पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्ल बदलना क्या कहलाता है? अम्लीफिकेशन। खनिजीकरण का प्रथम चरण
सबसे अंतिम चरण जब आपने पढ़ा दिया आपने, बताओ इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम आता है यहाँ पर? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रो, और यहाँ पर कौन सा आता है? नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर पढ़ लिया अपन ने, यहाँ तक क्लियर कर लिया था अपन ने, और क्वेश्चन वगैरह को बता दिया आपने, ये पढ़ लिया ना आपने, पूरा पढ़ गया हो गया आप। अब अपन ने लास्ट में एक और बताया, नाइट्रोजन का नुकसान होता है, और वो क्या होता है बताओ? नाइट्रेट का किस मतलब बताओ? एंटो गैस में। नाइट्रेट का एंटो गैस मतलब क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। और कौन से बैक्टीरिया काम आता हो? बेसिलस है, सुडोमोनास। और कहाँ होता है? वायु की अनुपस्थिति में। तो नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में एंटो गैस बदलना क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। ये आपने कर दिया था। अब स्टेप वाइज लिख दिया आपने। बताओ अम्यूनिफिकेशन लिखवा दिया मैंने आपको, थ्योरी लिखा दी ना अम्यूनिफिकेशन की। क्या लिखाया? क्या लिखाया? पॉलीपेप्टाइड या कार्बनिक अम्लों का किस बदलना? एमिनो अम्ल में बदलना। लिखा दिया मैंने आपको। अम्यूनिफिकेशन लिखा दिया आपको, लिखा नहीं लिखा? उसके बाद क्या लिखा दिया मैंने? नाइट्रिफिकेशन लिखवा दिया, ठीक है। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन लिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? कौन सी होती है? मेथेन। सब लिखा दिया आपको। धान के खेत में कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है? N2। कौन सी होती है? N2। सही बात है कि नहीं? बताओ, लिखा दिया आपने। अब देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन इसमें। अब देखो, अब अपन बात करें, बताओ वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? हैं? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस बताओ, कौन बताएगा? सर्वाधिक गैस कौन सी होती है बताओ? कौन सा होता है इसमें? नाइट्रोजन। और कितना पाया जाता है बताओ? 78%। उसके बाद कौन से बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। ये भी अपन को ध्यान रखना, क्योंकि गैसों की बात करें एक बार कर ही लेते हैं। अब बताओ कौन सी हरित गृह गैस ज्यादा पाई जाती है? बताओ रे। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, सर्वाधिक हरित गृह गैस, हरित गृह गैस बताओ कौन सी होती है? कौन सी होती है बताओ? CO2। उसके बाद कौन सी होती है? CH4। उसके बाद कौन सी होती है? CFC। उसके बाद कौन सी बताओ? N2। कौन सी होती है? N2। तो यहाँ पर कौन से बताओ कौन से होते हैं? CFC और कौन सा हो गया? N2। अगर पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सी हरित गृह गैस पाई जाती है? CO2। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है सर्वाधिक? मीथेन। कौन सी नाइट्रोजन युक्त गैस निकलती है? N2। अब मैं पूछे बताओ कि मृदा वायु में कौन बताएगा? देखा आप, मृदा वायु में सर्वाधिक बताओ कौन पाया जाता है? मृदा वायु में बताओ, देखा। मृदा वायु में सर्वाधिक गैस, सर्वाधिक गैस बताओ कौन सी पाई जाती है? किस किस में दिमाग है दिमाग थोड़ा बहुत? अब हाथ खड़े करना भाई, ऐसे नहीं बताएंगे आपको, ठीक है? हाथ खड़े करना, ठीक है? ऐसे नहीं बताना अपने को। और है ना, किसी को देख के हाथ खड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में है ना गलत भी खूब होते, सही भी कौन है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और N2। मृदा में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ये डी ऑप्शन है आपके पास। अब ए वाले खड़े कर लो हाथ, ए, ठीक है। बी वाले, डी वाले, सी वाले, डी वाले, ई वाले। आप कौन सी है? हाथ खड़े अपने के बारात में आए हो क्या? इधर हाथ खड़ा किया करो, मेरे को मालूम चले आपका दिमाग कितना काम करता है। उस हिसाब से अपन बात करेंगे ना भाई। भाई तुम्हारी कमी है, उसी को तो मैं देखूंगा ना। जैसे मान लो तुम्हारा लेवल देखूंगा मैं, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, इनको क्या नहीं आता है, फिर मैं देखूंगा आपको बेसिक चीजें नहीं यार, तो मैं लिखवाऊंगा ना भाई। भाई अपना उद्देश्य है कि जो जीरो बजाता है जीरो, वो भी क्या करना चाहिए? कॉम्पिटिशन बैठना चाहिए। अपना उद्देश्य है ना भाई लेवल से बढ़ाए। अपना उद्देश्य क्या है कि वो जो जीरो जानता है ना, उसको क्या करना अपने को आगे करना है। तो अपने को अगर मालूम बताओगे तभी तो मालूम चलेगा। आप बताओ, देखा आप नए स्टूडेंट आए हो दोनों, सोचो देखा तुक्के मारो, आप क्या आएगा बताओ? देखिए क्या आएगा बताओ दोनों? ए अभी ए सी है? सी। सब बच्चे ना सी करेंगे लगभग लगभग। क्या करेंगे इसमें? सी। लेकिन आंसर कौन सा हुआ इसमें? नाइट्रोजन। कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। पर अब ये तो है ना, क्यों हालात बदल गए सर, जज्बात बदल गए, ऐसा कैसा हो गया है? यहाँ क्या पाई जा रही सबसे ज्यादा? क्या इस कमरे में सबसे ज्यादा क्या है बताओ अभी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, CO2? नाइट्रोजन ही होगा ना भाई। वायुमंडल में क्या होती है? नाइट्रोजन। फिर क्या होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? अगर ऑक्सीजन नहीं होता सांस नहीं ले पाते, नाइट्रोजन तो होती है भाई। मानते हो नहीं मानते हो आप? तो ये वायु तो कहाँ जाएगी? मृदा में जाएगी ना भाई साहब। अलग से है साहब, ये CO2 लेके जाओ। अरे मृदा वायु में भी क्या रहेगी? वायुमंडल की वायु तो रहेगी ना, कोई अलग से रहेगी क्या? CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन किसके कंपेयर में? वायुमंडल की कंपेयर में। मैंने ऐसे बोला CO2 नहीं पाई जाती, पाई जाती है।
लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा। किसमें? CO2 मृदा में। मैंने बोला पाई जाती है और ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इनसे ज्यादा थोड़ा ना पाई जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा क्या होती है बताओ? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होती है बताओ? ऑक्सीजन। याद रखना। तो आप क्या करते मान लो, क्या करते? CO2। अरे सर सांस लेने के लिए चाहिए, वहां नीचे तो नाइट्रोजन थोड़ा ना होगा। अरे यही तो एयर कहाँ जा रही है? नीचे की ओर है ना। बस फर्क कितना है कि उसमें CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा होगी। CO2 की मात्रा क्या है? और ध्यान रखना नाइट्रोजन को बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? जिनको कभी क्या होता है नष्ट नहीं कर सकते, न किसी को बदला दे सकता। मतलब ऐसे कैसे रहती है, ऐसे कैसे रहती है। अब अपने देखो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि भाई वायुमंडल में इतना CO2 पाया जाता है, इतना नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन इतना पाया जा रहा है, फिर भी भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन कमी है, डालो ना नीचे इसको। लेकिन वो नाइट्रोजन क्या होती है? N के रूप में होती है। किसमें होती है? वो पौधा किसके रूप में लेता है? NO3- या NH4+। इसका मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया। इसलिए क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर। क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर। तो ऐसे कुछ ना कुछ लाओ बैक्टीरिया जो क्या कन्वर्ट करे? नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करे? हो NO3- व NH4+। चलेगा। अभी आप सुपरवाइजर बन जाओ तो आप जरूर करना, एक बार रिसर्च करोगे कि नहीं करोगे आप? रिसर्च के लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। कोई खोज करते हैं ना, बोलते ये खोज करता है। खोजकर्ता के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तो खोजकर्ता कोई बन सकता है, आप भी बन सकते हो। तो सुपरवाइजर बनने के बाद आप डेफिनेटली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खोजकर्ता बनोगे। आप बनोगे कि नहीं बनोगे? आप नहीं साहब। खाना कैसे खाते हैं, रिश्वत कैसे लेते हैं, इसके खोज कर देंगे हम। सलटाएंगे सर, सलटाएंगे। देखना आप अलग अलग मेथड से क्या करेंगे, रिश्वत। वह आप तो कर सकते हो, लड़कियां भी कर लोगे, आप भी करते होगे। अगर मान लो सुपरवाइजर में आप मान लो ऐसे कभी सोचा आपने रिश्वत लेने की, या कुछ मान लो ऐसे कुछ ऐसे ब्लैकमेल करने की, तो आप कर सकते हो सुपरवाइजर बन के? अरे कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते हो? पक्का ना? हाँ, अभी तो आप नाड़ हिला रहे हो, फिर बाद में बदल जाओगे आप, ध्यान रखना। सर खर्चा ही नहीं चलता सर, करना पड़ता है, पेट पापी है साहब। साहब थोड़ा बहुत तो करता ही है, आटे में नमक तो चलता ही है, नमक के आटा नहीं चलता है। ऐसा करोगे आप? मुझे मालूम है, मैं मेरे को लगता नहीं आप ऐसा करोगे। ऐसे स्टूडेंट नहीं हो आप, करोगे क्या बताओ आप? हाँ नहीं आ रहा मतलब क्या होता है? लड़कियों को बोल रहा हूँ, करोगे आप? हाँ, हमेशा उल्टी ही बोलती हो तुम। नाम में हाँ होता है, हाँ में ना होता है। अच्छा, हम देखने कहाँ जाएंगे? भवानी सर का था, आप सल्टाओगे जल्दी से, मुझे मालूम है। आप भवानी सर आएगा, अच्छा ठीक है। और अगर गलती से मेरे गांव में पोस्टिंग लगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप? भवानी सर खेत कौन सा है? ये वाला, गेहूं वाला है। लगा दो आग आज। क्या हो गया फिर? बोला क्यों आग लगाया? सर आपके खेत में पोटेशियम की कमी थी, इसलिए लगा दी हमने। कि आप ही तो बोलते थे राख में क्या होता है? पोटेशियम। तो आप स्टूडेंट, हम तो हमने सोचा भाई पोटेशियम की कमी कैसे दूर करें, लगा दो आग। ऐसा तो नहीं करोगे ना आप? है, मुझे मालूम लड़के तो नहीं करेंगे, मुझे 100% मालूम है, क्योंकि ड्यूटी पे नहीं आएंगे, ये बाहर रहेंगे आराम से। अब लड़कियों क्या है, ड्यूटी पे आना जरूरी है, क्यों? घर पे काम करना पड़ता है, इसलिए बहाना बना के चली जाती हैं। कहाँ जाएंगे? ऑफिस। कहाँ जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। और ऑफिस में मालूम है, खुद भी को मालूम है कि ऑफिस में लेना देना, एक पंखा रहेगा जो कैसे चलेगा? जैसे मुंह को नहीं चलता ऐसे चलेगा। लेकिन कहाँ जाएंगी? ऑफिस जाएंगे, ऑफिस है। चलो ठीक है। अब बताओ इसलिए मतलब क्या होगा? मृदा वायु में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। जो वायुमंडल पाई जाएगी वही कहाँ पाई जाएगी बताओ? लेकिन CO2 की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होगी, जो अपना आगे बताएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया अपने को, मृदा भूपपड़ी, किसकी बात करते हैं? मृदा भूपपड़ी। मृदा भूपपड़ी में बताओ सर्वाधिक कौन सा धातु होता है? बताओ क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आया अपने ICR, जब ICR कराती है ना, तो CUT कराने लगी। ICR 2011 में क्वेश्चन आया था, मैंने दिया जब, कि मृदा में सर्वाधिक पाया जाता है, पहला ऑप्शन। और ये वापस 2018 या 19 में रिपीट हुआ फिर ये जेट में। ठीक है, अब सुनना, अब क्वेश्चन आया, देखो सुनना। मृदा भूपपड़ी मतलब मृदा की अर्थ क्रस्ट की बात करें। अब हमारा गैस की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है बताओ? धातु है, धातु। मृदा भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाता है, पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन ऑर्गन, और चौथा ऑप्शन आयरन। बताओ क्या पाया जाता है? हैं? अब देख लो, सिलिकॉन नहीं होगा आंसर, चेंज कर दो इसको। मतलब पहले के लिए कौन कौन है? सिलिकॉन सा आंसर नहीं होगा। पहले बताओ आप, अपने से बताओ आप, पहला ऑप्शन बताओ, पहले के लिए कौन कौन है? सर सात सात पढ़ते, सर जी साथ में क्यों पढ़े? NCERT RBSE बुक तो RBSE गलत है लिखी हुई चीजें। अरे भाई कुछ नहीं पढ़ना, 12 सब इंक्लूड करा दूंगा इसी में, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ A के लिए कौन है? ये ऑप्शन के लिए। B के लिए कौन है? कोई नहीं है। C के लिए और D के लिए? अरे दादा मैं कहाँ जाऊं बताओ, आस पास ही नहीं पूछे, इन दोनों बताओ आप तो। ये तो गलत है।
मामला ही गलत होगा। तो अब बताओ, देखा इन दोनों बताओ आप, मर्दा भूपटल में सर्वाधिक पाया जाता है, ऑक्सीजन है सिलिकॉन है, बताओ है कौन सा होकर है? एक एक के लिए हाथ खड़े करो, एक कौन कौन है देखे, एक के लिए, 1 2 3 4 5, मैं जैसे 1 2 3 4 5 देते एक दो तो उठा देता है मामला कि मतलब हाँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम हाथ उठाऊंगा ना तो आप आंख बंद करके उठाना बेटे, आधे तो माहौल देखते हैं, अच्छा हाँ इधर माहौल है, यहाँ वो वोटिंग थोड़ा ना चल रही है, माहौल देख के काम करते हो तो सर बेइज्जती एक साथ ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आएगा? ऑक्सीजन। कौन सा आएगा? सही बात है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। और फिर बाद में कौन सा पाया जाता है बताओ? हाँ एल्यूमिनियम। कौन सा पाया जाएगा? और उसके बाद आयरन। ये तो होता है अधातु। क्या पाया जाता है? तो अधातु होता है, ये तो होता है अधातु। और ये क्या होता है? धातु। कौन सा होता है? अगर ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले कि मर्दा भूपटल में सर्वाधिक कौन सा धातु पाया जाता है? एल्यूमिनियम। मर्दा भूपटल में सर्वाधिक कौन सा अधातु पाया जाता है? और अधातु धातु का नाम नहीं याद क्या करोगे आप? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद कौन सा हो गया? आयरन। इसका मतलब दोनों धातु धातु भी हो गए, काम भी हो गया। सही बात है कि नहीं? बताओ, कर सकते हैं? बताओ। अब जब मर्दा वायु में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहे, 78 21 कितना होते हैं? 99%। क्वेश्चन पूछा का ध्यान रखना कि बताओ वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात, कितना तो बताओ। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? दोनों जोड़ दो आप। आजकल क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है बताओ? कौन सी होती है? CO2। सर्वाधिक हरित गैस होती है कौन? CO2। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद कौन सी होती है? CFC। और कौन सा हो गया? N2। और सर्वाधिक नुकसान कौन सी करती है बताओ? लिख दो यहाँ पर ही, वायुमंडल में सर्वाधिक नुकसान वाली हरित ग्रह गैस, हरित ग्रह गैस बताओ कौन सी है? कौन सा वगैरह? CFC। उसके बाद कौन सी होती है? N2O। उसके बाद कौन सी होती है बताओ? CH4। और उसके बाद कौन सी बताओ? CO2। इसका मतलब सबसे नुकसान कौन करती है? CFC। और सबसे कम नुकसान कौन सी करती है? और सबसे अधिक पाई जाती कौन सी? CO2। मतलब CO2 इतना लेवल ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो भी इतना फर्क पड़ रहा है, देख लो आप। अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा समस्या है जलवायु परिवर्तन किस कारण होती है? CO2 के कारण। ये CO2 का कारण है। और अभी फिलहाल जो भी इंडस्ट्री होती है, फ्रिज वगैरह चलते हैं, एसी वगैरह चलते हैं, उसके कारण क्या निकल रहा है बताओ? अगर मान लो इतना CFC आने लग जाए, उस दिन क्या हो जाएंगे अपन? लास्ट अगर 20 साल में ऐसा चलता रहा ना, और अगर 20 साल बाद में ना, आप छोड़ो कोचिंगों की बात छोड़ो, आप तो बेरोजगारी तो एक तो सीमा पे होगी, चरम सीमा पे होगी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी जो, ठीक है, डाकू डकैत वगैरह खूब होंगे। एक चीज याद रखना, कुछ ना हो, हमेशा क्या होगा? CO2 के खुल जाएंगे, कैफे खुल जाएंगे। मतलब शहरों में क्या मिलेंगे? CO2 के कैफे मिलेंगे भाई। 2 घंटे क्या लेंगे, क्या लेने आएंगे? ऑक्सीजन। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है मालूम आपके? वहां पर कैफे खुल गए CO2 के और ऑक्सीजन की। क्यों? कारण क्या है? वहां प्रदूषण क्या है? ज्यादा, फेफड़े क्या हो रहे, लोगों क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। तो उनको CO2 चाहिए, फेफड़ों को प्रॉपर क्या होती है, उसको क्या नहीं मिल पा रही? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। इसलिए क्या करे हो? 2 घंटे में जाते हैं कैफे में, क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेके आते हैं, ताकि फेफड़े क्या रहे? सही रहे। ऐसे बोला गया है, ध्यान नहीं है कि 10 सिगरेट पी लो, चाहे दिल्ली में रह लो, दिल्ली का बराबर मामला है। उनके फेफड़ों में इतना ज्यादा क्या और धुआं जमा हो रहा है उनके, या उनके क्या CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा है। इतना ज्यादा समस्या है दिल्ली में, देख लो आप। अब इसलिए तो लोग है ना दिल्ली में नौकरी करना कम पसंद करते हैं। कारण क्या है? प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। और ये प्रदूषण अगर 10 साल बाद में अपन नहीं संभले तो पूरे ऑल इंडिया में होगा, पूरा विश्व में होगा, और देख लो क्या हालत होगी अब। इसलिए जिंदगी में जल्दी से नौकरी लग जाओ, नहीं तो सिलेंडर उठाने पड़ेंगे फिर आपको। और पैसे होंगे तो लेके आ जाओगे, सही बात है कि नहीं? पैसे नहीं होंगे क्या हो गया आप? अब लड़कियों को मान लो अगर सिलेंडर उठाना हो 10 किलो का, उठा लोगे आप? अरे उठा लोगे क्या आप? नहीं उठा सकते हो ना, नहीं उठा, फिर क्या करोगे जिंदगी में? फिर आप किसानों के पास जाओगे, वहां बोरी उठाना पड़ेगा, कैसे उठाओगे फिर आप? है? फिर लेबर आएगी, लेबर प्लीज मैडम ने जो बोलोगे जो करना पड़ेगा वैसा। और सुपरवाइजर हमारे, अगर इनको लगता है ना 50 किलो कट्टा फ्री मिल रहा है, ऐसे दौड़ के भागे ना भाई साहब, लेके पार हो जाए। और ये तो खूब पार करेंगे सुपरवाइजर बनने के बाद, देखना। क्योंकि कई सारे ब्लैकमेल करेंगे, जैसे यूरिया कट्टे आएंगे, बीज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पहले पार्सल कर देंगे। इनको सबको मालूम है, पीछे सोच रहे होंगे कि 2 नंबर का कैसा करना है।
तो ये तो दो दो मतलब 50-50 किलो कट्टों को लेके चले जाएंगे। आप क्या करोगे लड़कियां? सर हम 2 बार करके लेके जाएंगे, आधा आधा फाड़ के। जब तक आधा करोगे ना, जब तक तो आ जाएगी वहां पर पुलिस। फिर बोलोगे सर मेरे से गलती होगी, मैं तो ऐसा नहीं थी, मेरे से गलती होगी, मैं तो कुछ नहीं करी थी, मैं तो यहाँ कट्टा खोल के ना क्या कर रही थी इधर किसानों को दिखा रही थी साहब, मैं तो है ना पशु पक्षियों को डाल रही थी ऐसे। ऐसा नहीं होता है कि बेटा ये यूरिया है। क्या है? तो क्या हो गया सर, मैं तो पौधे में दे रही थी इधर। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, समय आएगा तो इसलिए नौकरी लग जाओ जल्दी से। और अगर हमारा 50% रिजर्वेशन हो गया लड़कियों का तो फिर मजा ही हो रहा है, अलग ही नजर आओ फिर आप। देखो आप, और आप टीएसपी से दोनों टीएसपी में आते हो ना आप? नहीं आते उदयपुर से? आप आते हो? टीएसपी वाले तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, मजा आ जाएगा, उनको तो नौकरी पक्की है। मेरे क्लासमेट है मुकेश मीणा, ये वो बन गया वो। मतलब ऐसे ज्यादा पढ़ने में ठीक ठाक था, ज्यादा नहीं था, लेकिन बोलता था गुरु जी देखना, ऐसे बोलता था भाई देखना नौकरी लगेगा देखना है। मुकेश मीणा आए थे क्या? पतले से थोड़ा काले काले से। आप पढ़ाने आए थे क्या वो? हाँ वो मेरे क्लासमेट ही है। वो थोड़ा बाल ऐसे रखता है सिंह की तरह है ना, वही है। वो देख लो आप, वो बन गया। अरे मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ बुरा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, मैंने मना कब किया? मैं बात ऐसे कर रहा हूँ, नौकरी से थोड़ा लग जाएगा भाई। उनके भी तो ऐसे थोड़ा ना भाई, कैटेगरी में अकेला बंदा तो 50 100 200 300 जने तो होंगे ना, उनमें से टॉप पे है तो बढ़िया है तो करेगा ना भाई। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई हाँ साहब मैं टीएसयू में मिलता ना, टीका लगा दो आज से ही। अरे भाई पढ़ने में ठीक था, लेकिन वो ऐसे कहता था, हम जब साथ रहते थे ना वैसे बोलते थे भाई। मैंने कहा यार क्या करा यार, देखना नौकरी लगेगा भाई। और वास्तव में नौकरी, क्योंकि वो टेंशन नहीं रहता था वो भाई, उनको मालूम थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। आरसीएस यूनिवर्सिटी था, आरसी मतलब टॉप कॉलेज से था, पढ़ने में ठीक ठाक था। और वो हमेशा बोलते थे यार नहीं तू थोड़ा और कर, एमएससी कर। उसने एमएससी किया ब्रीडिंग से, शायद ब्रीडिंग से किससे किया था उसने, तो हो गया देख लो आप। मेरे खूब क्लासमेट कोई आराम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अभी डब्ल्यू बन जाएगा। मेरे क्लास के लगभग 40 से 50 जने क्या सुपरवाइजर है, 40 से, क्योंकि उस समय 2013 में निकली थी वैकेंसी, 13-14 में। तो हम सभी क्लासमेट लगभग हमारे 104 का बैच था, जिसमें लगभग 80-70 सुपरवाइजर तैयारी की थी। और हम थे यार नहीं अपन नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और देख लो हम पीएचडी की और अब लग रहे हुए हैं, लगे हुए खूब बार करते हैं यार, भवानी मजे ले लिया तूने यार। अब क्या सुपरवाइजर अभी भी वो क्या है, सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर इसलिए मेरे क्लासमेट अभी उनका डब्ल्यू में प्रमोशन हो जाए कुछ समय बाद में, तो लगभग खूब डब्ल्यू है। मेरे क्लासमेट एओ भी है, एक दो एओ बन गए मेरे क्लासमेट, लगभग 6-7 जने बने होंगे शायद ज्यादा मेरे क्लासमेट एओ। अगर आप नौकरी लगोगे ना तो आप एओ के अंडर में रहोगे आप, लगभग 20 से 25 सुपरवाइजर, लगभग 10-15 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, तो आप उनके अंडर में होगे। भाई मेरे सीनियर भी है, डब्ल्यू तो खूब है। और आपको डब्ल्यू है कृषि पर्यवेक्षक, आप जैसे ज्वाइनिंग करोगे ना तो लगभग वही क्या बनेंगे, डब्ल्यू बन जाएंगे आप। तो ऐसे मतलब जिंदगी में ऐसे रहोगे आप। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई कर लो आप, इसलिए बढ़िया है, पढ़ने में बढ़िया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसकी किस्मत देखो आप। अरे भाई देखना लगेगा नौकरी, उनको कॉन्फिडेंस था और लग गया, और डिपार्टमेंट भी उसको बढ़िया मिल गया इधर। ऐसी चीजें होती कई सारी चीजें, जैसे एक था हमारा कोई आराम जानकर था। हाँ सर आपके फ्रेंड्स है? हाँ भाई फ्रेंड्स है हमारे, फ्रेंड्स नहीं है फ्रेंड है। अब आजकल फ्रेंड्स का भी कई मतलब होता है। देखो आप एक बार कल लिखा था ना आपने, बताते आपको, कल लिखा था ना आपने, लास्ट लाइन क्या लिखा था कल अपन ने? धान के खेत में सर्वाधिक कौन सी, हाँ धान के खेत में सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है? मिथेन। और धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान किसके रूप में, मतलब परकोलेशन। ये लिखा है लास्ट लाइन अपन ने कि धान के खेत में सर्वाधिक पानी का नुकसान किसके रूप में होता है? परकोलेशन। अब उसके नीचे लिख लो आप ऐसे कैसे।
आप भी सुपरवाइजर बन के देखना, पढ़ाओगे इनकी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बढ़िया पढ़ोगे ना आप सब्जेक्ट को अच्छे से, तो आप भी कोई स्कूल पकड़ लेना या कोई कोचिंग पकड़ लेना, तो स्कूल पकड़ लेना आराम से, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं आराम से, बढ़िया मेहनत करो अगर, और जनता को बताओ फ्री सेवा दे रहे हैं, और पीछे से आराम से लो फिर। सर मैं जब से आया हूँ है, मैं तो फ्री, मैंने कहा यार बच्चे हैं एग्रीकल्चर के हैं, चलो ठीक है। और ठीक है भाई लोगों, लिख लिया, लिखो लिखो। मेरे क्लास में असिस्टेंट प्रोफेसर उधर है, अगर किसी का ईस्ट में है ना मणिपुर, कोई पढ़ता हो फ्रेंड, मणिपुर मेघालय, खूब सारे बच्चे आते हैं सीयूटी के थ्रू जाते हैं। CFC N2 और कौन CS4 कौन सा हो गया COT। तो आप लिख रहे हो, आप इतना जल्दी कैसे लिख लिया, ये तो लिखी नहीं है बेचारी, खतरनाक हो आप। पहले पहले तो नहीं लिखा ना आपने। हाँ FE, क्या FE है ना, लिख लिया आपने, लिख लिया ना, हल हो गया आप। अब लिखो इसी में हेडिंग डालो, खनिजीकरण में हेडिंग डालो, मतलब चल रहा है ना, नाइट्रोजन का नुकसान, हेडिंग डालो नाइट्रोजन का नुकसान, नाइट्रोजन का नुकसान। नाइट्रोजन का नुकसान देखो इधर, अब देखो अपने इसलिए नाइट्रोजन का नुकसान पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन एक बार पढ़ चुका है डिनाइट्रिफिकेशन भी क्या होता है, नाइट्रोजन का नुकसान। तो पहले किसके रूप में बताओ, कौन सा हो गया है, डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, क्या होता है, पढ़ लिया मैंने, पढ़ाया आपको, क्या होता है, नाइट्रेट का N2 गैस में बदलना, किसकी उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। बताओ इसमें किसके रूप में होता है नाइट्रोजन का नुकसान, N2 गैस किसके रूप में होता है, और ये कब होता है बताओ, वायु की अनुपस्थिति। तो वायु का मतलब जल भरने पर या जलमग्न क्षेत्रों में होता है। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा, वोलेटिलाइजेशन, किसकी बात करते हैं, वोलेटिलाइजेशन, बताओ वोलेटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या होता है बताओ, वाष्पीकरण होता है। अब सुनना वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, मतलब इसमें तो क्या हो, इसमें भी गैस होता है, और इसमें क्या होगा गैस, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में बताओ, NH3 गैस के रूप में, किसके रूप में बताओ, NH3 गैस के रूप में। लेकिन ये कब होती, सुनना, अगर मृदा का पीएच क्या हो, ज्यादा, या फिर तापमान क्या हो, ज्यादा। तापमान बढ़ने के साथ में नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होगा बताओ, अमोनिया के रूप, किसके रूप में होगा, अमोनिया। या फिर अगर मान लो मृदा का पीएच बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होगा, अमोनिया। पहला क्वेश्चन बनेगा वोलेटिलाइजेशन में नाइट्रोजन का नुकसान किस गैस के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा वोलेटिलाइजेशन किस कारण से होता है, ऑप्शन में आएगा पीएच बढ़ने के साथ, तापमान बढ़ने के साथ, तापमान घटने के साथ, एक और दो दोनों, कौन सा, एक और दो दोनों। अब इसको नियंत्रण करने के लिए क्या देना पड़ेगा वहां पर बताओ, जिप्सम, क्या देना पड़ेगा, जिप्सम व SSP, जिप्सम व SSP, मतलब जिप्सम व SSP का काम क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन को क्या करना, कम करना। सर ऐसा क्यों, देखो अगर पीएच बढ़ जाता है
तो पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, जिप्सम का उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, अपने खुद जानते हैं कि अगर क्षारीय मृदा को सुधारना हो तो किसका उपयोग करते बताओ, जिप्सम का काम क्या होता है, पीएच को क्या करना, कम करना। इसलिए अगर मान लो वोलेटिलाइजेशन के कारण नुकसान हो रहा है नाइट्रोजन का, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे, जिप्सम। लेकिन अगर जैविक खेती करनी है फिर क्या करेंगे बताओ, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे, ओनली जिप्सम का। वहां पर एसएसपी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं करते, कोई भी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करते। हमेशा वहां पर किसका उपयोग करते बताओ, खाद। किसका उपयोग करेंगे, खाद। उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया ना आपको। अब बताओ तीसरा कौन सा बताओ, लीचिंग। इसकी बात करें अपन, लीचिंग। लीचिंग जानते हो क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ इसको, निक्षालन। क्या बोलेंगे इसको, निक्षालन की बात करते हैं, लीचिंग या निक्षालन। लीचिंग या निक्षालन का मतलब क्या होगा, लीचिंग या निक्षालन का मतलब क्या होगा बताओ, क्या होगा रहा है। अब सुनना, मैं समझाता हूं आपको, सुनना। जैसे मान लो नमक है, मान लो अपने पास कोई भी, मतलब अपने पास कोई भी पानी का क्या है, घड़ा है, मान लो आप उस घड़े में आपने क्या कर दिया, नमक डाल दिया। क्या कर दिया, उसको नमक डाल दिया और नमक को घोल दिया उसमें। अगर उस घड़े के पानी को अगर मैं नीचे डालू, मान लो, अगर उसको नीचे डालू, मान लो किसमें, सोइल में, तो क्या करेगा बताओ, नीचे की ओर जाएगा, पानी के साथ जाएगा, अलग अलग जाएगा। अरे मान लो, अगर मान लो घड़े मैंने क्या किया, नमक डाल दिया, उसको घोल दिया नमक को, अब उस पानी को क्या किया मैंने, सोइल में डाल दिया, मृदा में डाल दिया, तो पानी अलग जाएगा, नमक अलग जाएगा, साथ जाएगा, साथ जाएगा, उसी क्या बोलेंगे बताओ, लीचिंग। क्या बोलेंगे इसे, लीचिंग। कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व, कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व क्या होना, जल के साथ मिलकर के जड़ क्षेत्र से नीचे जाना। अब अपने एग्रीकल्चर वाले, नीचे कहां जाना भाई साहब, तो कहां जाना हो, जड़ क्षेत्र से नीचे। भाई अपने पौधे से मतलब होता है, उसको मतलब जड़ क्षेत्र से नीचे। परिभाषा क्या होगी बताओ, कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व जल के साथ मिलकर के, साथ मिल गया घुलनशील हो गया, जल के साथ मिलकर के कहां जाना, जड़ क्षेत्र से नीचे जाना। क्या कहलाता बताओ, लीचिंग। इसमें मुख्यतः किसका नुकसान होगा बताओ, नाइट्रोजन। किसका होता है, और नाइट्रोजन मुख्यतः किसका बताओ, नाइट्रेट। क्योंकि सबसे अधिक घुलनशील कौन सा होता है, नाइट्रेट ही होता है। कौन सा होता है, नाइट्रेट। आप देखो यूरिया, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। एक तो यूरिया होता है, बोल दो आप, भूल जाता कि नहीं भूल जाता बताओ आप, क्योंकि उसमें क्या होता है बताओ, नाइट्रोजन होता है। सही बात है कि नहीं बताओ। एमओपी, एमओपी जानते हो ना, एमओपी। आप एमओपी जो ना, म्यूरेट ऑफ पोटाश, केसीएल, केसीएल को घोड़ो नहीं घुलेगा वो, क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं हो। जल में घुलनशील कौन है बताओ, नाइट्रोजन है। और क्या बताओ, NO3 माइनस। स्पेशली कौन सा होता है, NO3 माइनस। तो नाइट्रेट मतलब घुलनशील, क्या अधिक अधिक घुलनशील होने के कारण क्या होगा बताओ, नीचे की ओर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। बताओ नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होता है बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें से किस विधि में अगर बात करें बताओ, सूक्ष्म जीवों की तरह संपन्न होती है, एक, दो या तीन, एक। कौन सा होता है, बताने मैंने आप, कौन सा बताओ, बेसिलस व स्यूडोमोनास। बेसिलस व, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। बताओ वोलेटिलाइजेशन का कारण क्या है, कारण क्या है, अधिक पीएच व अधिक तापमान। वोलेटिलाइजेशन में किस गैस का नुकसान होता है, डिनाइट्रिफिकेशन में किस गैस का नुकसान होता है, लीचिंग में मुख्यतः किस पोषक तत्व का नुकसान होता है, नाइट्रोजन में कौन सा होता है। बताओ वोलेटिलाइजेशन के नियंत्रण के लिए दिया जाता है, जिप्सम नहीं हो तो क्या करेंगे। अब बताओ, आप समझ में नहीं है। पहला क्वेश्चन होगा नाइट्रोजन का नुकसान किस विधि की जरूरत होता है, पहला कौन सा हो गया, डिनाइट्रिफिकेशन। दूसरा वोलेटिलाइजेशन। तीसरा कौन सा हो गया, लीचिंग। अगर मुझे बताओ डिनाइट्रिफिकेशन में मुख्यतः नाइट्रोजन का नुकसान किस गैस के रूप में होता है, N2। बताओ वोलेटिलाइजेशन किसका होगा, NH3। कौन सा हो गया, NH3। मैं बोलूंगा लीचिंग में कौन से पोषक तत्व का नुकसान होगा, कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कौन सा हो गया, वोलेटिलाइजेशन में कौन सी गैस का नुकसान होता है, NH3। कौन सा होता है, इसका नियंत्रण किया जाता है, जिप्सम व SSB। कारण क्या होता है, अधिक पीएच व अधिक तापमान। कुछ समझ में कर दोगे आप, लिखो आप इसमें। नाइट्रोजन का नुकसान लिखो इसमें, सबसे पहले लिखो इसमें डीनाइट्रिफिकेशन, लिखो डीनाइट्रिफिकेशन। पेपर हुआ तो नहीं ना आपका, पेपर नहीं हुआ था ना। देखो डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन लिखो, लिखो इसमें नाइट्रोजन का नुकसान, डीनाइट्रिफिकेशन लिखो, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में होता है। इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में होता है, N2O गैस के रूप में होता है, के रूप में होता है। N2, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में होता है, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2O गैस के रूप में होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो दूसरे, लिखो इसमें वोलेटिलाइजेशन या वाष्पीकरण, वोलेटिलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन लिख रखा मैंने, वोलेटिलाइजेशन या वाष्पीकरण।
वोलेटिलाइजेशन या वाष्पीकरण। किसका वाष्पीकरण किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का। देखो इसमें नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान NH3 गैस के रूप में होता है। इसमें नाइट्रोजन का नुकसान NH3 गैस के रूप में होता है। इसमें नाइट्रोजन का नुकसान NH3 गैस के रूप में होता है। इसमें नाइट्रोजन का नुकसान NH3 गैस के रूप में होता है। लिखो नेक्स्ट, बताओ कारण क्या है? लिखो कारण, इसमें लिखो कारण क्या है वोलेटिलाइजेशन। कारण लिखो इसको नीचे, कारण, कारण बराबर क्या लिखो बताओ? अरे वोलेटिलाइजेशन के नाइट्रोजन का NH3 गैस के रूप। अब लिखो कारण, लिखो इसको नीचे, है ना, समझ गए ना कारण? बताओ अधिक पीएच, क्या लिखोगे? अधिक पीएच, और ब्रैकेट में लिखो बताओ क्षारीय। अधिक पीएच और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्षारीय। और क्या लिखोगे? 8.5 से कितना होना चाहिए? लगभग ज्यादा। अधिक पीएच ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्षारीय। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ? क्षारीय बराबर क्या लिखोगे? 8.5 से ज्यादा। अधिक पीएच लिख लिया आपने ब्रैकेट में, क्षारीय 8.5 ज्यादा। अधिक पीएच तथा अधिक तापमान, कारण में लिखो अधिक पीएच तथा अधिक तापमान। अधिक पीएच की ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ? क्षारीय और 8.5 से ज्यादा। ये समझ गए ना? 8.5 मतलब पीएच है। 8.5 क्या है? पीएच। 8.5 क्या हो गया? पीएच। ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट, प्रबंधन। प्रबंधन कैसे करेंगे बताओ? प्रबंधन लिखो इसमें, जिप्सम व एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जिप्सम व एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जिप्सम व एसएसपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। नोट डालो, देखो जैविक खेती में केवल, देखो जैविक खेती में केवल जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में केवल जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में केवल जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो, जैविक खेती में केवल जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में केवल जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? अब थर्ड लिखो, लीचिंग या निक्षालन। थर्ड लिखो उसमें, लीचिंग या निक्षालन। लीचिंग या निक्षालन, लीचिंग या निक्षालन में लिखो इसमें, देखो इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, और ब्रैकेट में लिखो बताओ NO3 माइनस। हो गया ना नाइट्रेट, आगे पढ़ लोगे आप। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? NO3 माइनस। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन का नुकसान होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, घुलनशील लवण, आगे लाइन में लिखो, इसी में लिखना में लिखो, घुलनशील लवण व घुलनशील पोषक तत्वों का, घुलनशील लवण या घुलनशील पोषक तत्व, घुलनशील लवण या घुलनशील पोषक तत्वों का, घुलनशील पोषक तत्वों का पानी के साथ मिलकर के, पानी के साथ मिलकर के जड़ क्षेत्र से नीचे जाना, 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 जड़ क्षेत्र से नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। जड़ क्षेत्र से नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। जड़ क्षेत्र से नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। जड़ क्षेत्र से नीचे जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। ठीक है, हो गया? हो गया डियर, अपन पढ़ेंगे कल अपन। ठीक है, अब एक नोट और डालो, नोट लिखवा देता हूं। चलो नोट में लिखो, देखो इन तीनों प्रक्रियाओं में, हाँ इन तीनों प्रक्रियाओं में केवल
इन तीनों प्रक्रियाओं में केवल डीनाइट्रिफिकेशन, इन तीनों प्रक्रियाओं में केवल डीनाइट्रिफिकेशन, केवल डीनाइट्रिफिकेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ओके डियर, पढ़ लोगे ना आप? कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में?